Hello everyone, this is Satya Jha from Faculty of Education, Kareem City College, Mango campus, and I welcome you all to the video library of Faculty of Education, KCC. So as you can see on your screen that today's topic is motivation, अभिप्रेरणा। आज हम लोग अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हम इसके कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, इसके डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे और इन सभी के बेसिस पर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं हैं मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर्स। इसे एक लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है। मूवर का अर्थ है टू मूव ऑन, गतिमान रहना। सो मोटिवेशन इज अ फैक्टर which stimulates an organism for achieving a particular task. For example, if a person has a goal and for achieving that goal he puts all his effort. मोटिवेशन वह कारक है जो कि मोटिवेशन वह कारक है जिसे हम जो स्टिमुलेट करता है, एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है गोल को अचीव करने के लिए, लक्ष्य को अचीव करने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर या किसी का एक मुख्य कार्य को अचीव करने के लिए। द ड्राइविंग फोर्स दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन for on a particular task to achieve the goal is known as motivation. यह एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है, एक अभिप्रेरक की तरह कार्य करता है गोल को अचीव करने के लिए। इसे एक हम एग्जाम्पल के तहत लेते हैं। सपोज कि आप कहीं जा रहे हैं, चलते 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 बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं और आप इतनी बुरी तरह से थक चुके हैं कि आप हिल भी नहीं सकते, और आपने डिसाइड किया कि अब मैं यहीं बैठ जाऊंगा या मैं यहीं बैठ जाऊंगी, अब मैं यहाँ से एक कदम नहीं चल सकती, हिल भी नहीं सकती, और आप बैठ जाते हैं। सडन आप देखते हैं कि एक स्ट्रीट डॉग आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप भागोगे। नाउ द कंडीशन इज दैट अब आप दो तरह का सिचुएशन आपके सामने आता है। फर्स्ट सिचुएशन, आप चलते चलते बुरी तरह से थक गए थे और आप हिल नहीं सकते थे, एंड द वेरी नेक्स्ट टाइम आपने जैसे देखा कि स्ट्रीट डॉग आपकी तरफ दौड़े आ रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़े आ रहा है, आपने ना दाएं देखा ना बाएं, और आप सीधा अपने आप को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। तो यहाँ क्या थी? यहाँ आवश्यकता, नीड थी। अब इस नीड किस चीज़ की नीड थी? खुद को बचाने की नीड थी, आवश्यकता थी। ठीक है, और इस बचाने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था भागने के अलावा, तो आपने क्या किया? भागा। ठीक है, तो ये जो आप सडन एक ही क्षण में, एक ही पल पहले आप उठने की कंडीशन में नहीं थे और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं, तो इतना एनर्जी आपने कहाँ से लाया? इतनी फोर्स, इतनी एनर्जी कहाँ से आई? तो ये जो है मनुष्य के भीतर ये इंटरनली एनर्जी निहित रहती है जो वो जानते नहीं है। तो यही है मोटिवेशन। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दस वी कैन से दैट द मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, मेंटेनिंग एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, एंड इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ गोल ओवर देयर। कुछ डेफिनेशंस है इससे रिगार्डिंग, हम लोग इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू B.F. Skinner, motivation in school learning involves arousing, persisting, sustaining, and directing desirable behavior. According to Woodworth, motivation is the state of the individual which dispose him to certain behavior for seeking goal. वुडवर्थ के अनुसार प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है, और योग्यता तथा अभिप्रेरणा से ही निष्पत्ति संभव है। निष्पत्ति इन द सेंस आपका अचीवमेंट।
Now, according to Good, motivation is the process of arousing, sustaining and regulating activity. गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है. Motivation is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reducing or reading a book to gain knowledge. अभिप्रेरणा बेसिकली अभिप्रेरणा का जो प्रश्न है वह क्यों का प्रश्न है. आप यह क्यों कर रहे हैं. आप पानी की आपको ज़रूरत क्यों हुई. आप पानी के लिए तरफ पानी का ग्लास लाने क्यों पड़े, या आपको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. तो यह क्यों का प्रश्न जो है वो अभिप्रेरणा ही उसका उत्तर देता है. मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर. अभिप्रेरणा बायोलॉजिकल, इमोशनल, मनोवैज्ञानिक, सोशल, सामाजिक एंड कॉग्निटिव बौद्धिक फोर्स की तरह कार्य करता है, बल की तरह कार्य करता है, जो मनुष्य को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर को एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है. जैसे अगर आप बहुत ज़ोर से आपको प्यास लगी है तो उस प्यास को बुझाने के लिए आप क्या करोगे. ऑब्वियसली आप पानी की खोज करोगे. अगर कहीं बाहर हो या घर में भी हो तो सबसे पहला आपका नीड होगा कि आपका क्या है कि आपको अपनी प्यास बुझानी है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, पानी की ओर जाओगे. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है, हाँ, मनुष्य के हर एक कदम में कोई ना कोई आवश्यकता होती है इंसान की. तो वो आवश्यकता क्या है कि एक वांट, डिज़ायर, या फिर उसको बोल सकते हैं ड्राइव या एक्शन को उत्पन्न करता है. दिस नीड गिव्स राइज टू वांट्स, डिज़ायर, मोटिव्स और दिस गिव्स राइज टू वांट्स और डिज़ायर, और यू मे से मोटिव, विच कॉजेस, जो ये इच्छा या फिर जो अब इंटरनली जो आपको प्रेरित कर रहा है, दैट कॉजेस टेंशन. आप में एक तरह का टेंशन क्रिएट होता है कि नो, आई वॉन्ट दिस एंड आई हैव टू डू एनी थिंग फॉर दैट. मुझको ये चाहिए और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. विच गिव्स राइज टू द एक्शन. अब इस कुछ भी में आप करने के लिए आप एक अपने आप को प्रेरित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं उसके लिए. एंड दैट जब आप ये काम करते हैं तो वो आप एक रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है. तो इस तरह से क्या है, एक मोटिवेशनल साइकिल की तरह होता है. मोटिवेशन साइकिल ये मूव ऑन, ये होते रहता है, चलते रहता है एंड चलते रहता है. मतलब कि आपकी जो इच्छा है, जो नीड है, दैट गिव्स राइज टू वांट्स, डिज़ायर, मोटिव, एंड विच कॉजेस टेंशन, and that tension gives rise to the action, and which gives rise to the result, and ultimately you get satisfied with that. So motivation, ये तो हो गया था. motivation involves biological. In everyday uses, the term motivation is frequently used to describe why a person does something, and it is the driving force behind human activities. मतलब कि कुछ भी कोई भी कार्य मनुष्य अगर करना चाहता है तो इनर शक्ति जो होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है उस कार्य को करने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट द मोटिवेशन. ये हम कह सकते हैं मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे निर्देशित करती है ताकि आवश्यकता की संतुष्टि की ओर वह अग्रसर हो सके. Motivation doesn't refer to the factor that activate behavior. It also involves the factor that direct and maintain these goal directed action. ये केवल बिहेवियर को पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्टिवेट ही नहीं करती है, बल्कि उसको मेंटेन करने के लिए और उसको एक सही रास्ता देने का भी कार्य करती है. इसलिए क्या है ना कि हम टाइम टू टाइम क्लासरूम एक्टिविटी में भी बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं
कि किसी कार्य को करने के लिए, अगर वो कार्य कर रहा है तो उसे अच्छी तरह से और करने के लिए, अगर किसी गलत डायरेक्शन में है तो उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए। ये बहुत बड़ा प्लस फैक्टर का काम करता है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। Now we will see what are the major components of motivation. Motivation के क्या क्या major component है? As you can see on your screen, activation, persistence and intensity. Activation यानी सक्रिय करना. Activation involves the decision to initiate a behavior. मतलब ये क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क या किस करने के लिए जो मोटिवेट करना, मतलब कि उसको सक्रिय करने का कार्य करना। ठीक है, ये उसका पहला कंपोनेंट हुआ। नाउ द सेकेंड वन इज द परसिस्टेंस यानी दृढ़ करना। इट इज टू कंटिन्यूड एफर्ट टूवर्ड्स अ गोल इवन दो ऑब्स्टिकल में एग्जिस्ट। ऑब्स्टिकल, भले ही ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, यहाँ देख रहे हैं परसिस्टेंस को, ये करते जाना, आगे बढ़ते जाना, ताकि किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल अगर ऑब्स्टिकल हो तो उस ऑब्स्टिकल को भी पार करना। मतलब हमारे लाइफ में अगर हम आप खुद के साथ ये देखो, अगर आपने किसी गोल को अचीव करने के लिए आपने खुद को मोटिवेट किया है, इंटरनली मोटिवेट किया कि नहीं मुझे ये XYZ चीज अचीव करना है, इतने समय के लिए, ठीक है, आपने एक बार इनिशिएट कर लिया, मगर कहीं ना कहीं आपको फिर क्या होता है, ऑब्स्टिकल आते ही है, हर्डल आते ही है, लाइफ है तो वहाँ हर्डल होगा ही। तो वहाँ कहीं ना कहीं हर्डल आते ही रहते हैं, और उस हर्डल को पार करना, उसको भी पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ना। एंड नाउ द थर्ड वन इज योर इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो किस तरह से इंटेंसिटी कैन बी सीन इन द कंसंट्रेशन एंड विगर दैट गोज इनटू परस्यूइंग अ गोल। ये कितनी दृढ़ शक्ति और कितनी एकाग्रता के साथ हम उस कार्य में लगे हैं, ये चीज़ क्या है, इंटेंसिटी के थ्रू पता चलता है। सो दीज आर द थ्री मेन components of the motivation. Now first one is the activation, second one is the persistence, and third one is your intensity. नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, कि अभिप्रेरणा के क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी तक जो हमने देखा, क्या इसके जो हमने मीनिंग को देखा, इसके डिफरेंट डेफिनेशंस को देखा, इसके बेसिस पर हम निकालते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज मोटिवेशन इज ड्राइव्ड व्हेन द नीड इमर्जेस। मतलब कि मोटिवेशन के लिए आवश्यकता का होना अति आवश्यक है, और हम मनुष्य हैं और हमारी आवश्यकताएं हमेशा कुछ ना कुछ, एक की पूर्ति होती है तो दूसरी की तुरंत इमर्ज हो जाती है। तो ये आवश्यकताएं लाइफ के साथ हमारे चलते रहती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज द मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब नाउ द फर्स्ट थिंग इज द हमारी आवश्यकता की होनी ज़रूरी है, नीड होना आवश्यक है। एंड नीड इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, इट इज़ साइकोलॉजिकल नीड और बायोलॉजिकल नीड एंड सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड को हम कहते हैं शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं, और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड को हम कहते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। मतलब हमारे बॉडी फिजिकल से नीड से रिलेटेड, मेंटल नीड से रिलेटेड एंड सोसाइटी से रिलेटेड, हर एक तरह का, बहुत तरह की आवश्यकताएं हैं। नाउ द मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका गोल, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द थर्ड इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। यह गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी यह हमेशा गतिमान रहता है। क्यों गतिमान रहता है? क्योंकि हमने देखा इसका मेन क्या है, इसके लिए नीड होना ज़रूरी है और गोल होना ज़रूरी है। तो हमारी एक नीड, बार बार मैंने ये कहा, एक नीड की पूर्ति होती है तो दूसरी नीड आ जाती है। तो ये हमेशा निरंतर गतिमान रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोटिवेशन इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ द चाइल्ड। यह बच्चे की क्षमता का विकास करता है।
इसलिए क्या है कि हम मोटिवेशन हमेशा हम अपने टीचिंग में, क्लासरूम मैनेजमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। हर एक जगह मोटिवेशन का यूज़ होता है, मगर पर्टिकुलरली हम लोग अब आगे के सेक्शन में भी देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं ना, और लर्निंग आउटकम को इन्हेंस करने में इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट बढ़ाने में, स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ाने में, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको किस तरह से शामिल करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। नाउ इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनली मतलब सेल्फ प्रेरित करते रहते हैं मनुष्य खुद को, और एक्सटर्नली कि किसी और से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, कोई और प्रेरणा का स्रोत बनता है, और वो और अलग अलग ये टेक्निक्स है, डिफरेंट टेक्निक्स है एक्सटर्नल मोटिवेशन का, किस तरह से हम एक्सटर्नली बच्चों को या लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने एक बार हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन क्या है? इनर फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स है और ड्राइविंग फोर्स है, और मोटिव की तरह कार्य करता है, जो मनुष्य को अपने एम और गोल तक अचीव करने के लिए हेल्पफुल रहता है। यानी अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है। इसके अंतर्गत हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को देखा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने बातों को समझा, और फिर इसके बेसिस पर हमने देखा कि क्या हमारा अभिप्रेरणा के कंपोनेंट्स हैं। हमने देखा कि इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है एक्टिवेशन, दूसरा है परसिस्टेंसी, एंड थर्ड वन इज द इंटेंसिटी। एक्टिवेशन को हम कहते हैं सक्रिय करना, सक्रियण, और सेकंड परसिस्टेंसी, इसको दृढ़ करना, एंड इंटेंसिटी इज द तीव्रता। उसके बाद हमने देखा इसके बेसिस पर क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं मोटिवेशन के। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए, आगे के लिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।